हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में सुरक्षित होंगे। हम लोग क्लास 9th का चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स कर रहे हैं, जिसकी एक एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब मैं दूसरी एक्सरसाइज आपको बताऊंगी। तो उससे पहले कुछ थ्योरम्स हैं, उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थ्योरम नंबर 6.2 है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो थ्योरम 6.2 ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.2 से पहले है, ठीक है। इसमें कह रहा है इफ़ अ ट्रांसवर्सल मैंने आपको बताया था किसी स्लैंट लाइन को ट्रांसवर्सल कहते हैं। इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, तो यहाँ पर मैंने एक फिगर बना दिया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस है L एंड M, ठीक है। और इनको एक ट्रांसवर्सल जिसको मैंने T कहा है, तो वो इनको अगर कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज़ इक्वल। तो इंटीरियर एंगल का जो पेयर होते हैं, दो पेयर होते हैं वैसे इंटीरियर अपोजिट एंगल के, तो वो इक्वल होते हैं, ऐसा आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, ये बहुत ही आसान है। मैं आपको बता दूं कि इसमें जितने भी थ्योरम्स हैं उसमें जो प्रॉपर्टी प्रूव करनी है उसको छोड़ के अदर प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर हमें अल्टरनेट एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है तो हम जो है लीनियर पेयर का सम 180 वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमें कोइंटीरियर एंगल्स का सम 180 प्रूव करना है तो हम अल्टरनेट एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब एक प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हम किसी भी दूसरी प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने कल आपको एक वीडियो में जो है टाइप्स ऑफ एंगल्स, जब किसी दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो टाइप्स ऑफ एंगल्स कौन कौन से होते हैं, कौन इक्वल होते हैं, कौन से सप्लीमेंट्री होते हैं, ये मैंने कल समझाया था। तो आइए शुरू करते हैं। जब भी हम कोई थ्योरम करते हैं तो हमको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहले हमको गिवन लिखना होता है, उसके बाद अगर कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है तो कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद प्रूफ, ठीक है। तो अगर चाहे तो आप यहाँ पर गिवन लिख देंगे। आप गिवन में क्या लिखेंगे, टू पैरेलल लाइंस L and M and a transversal T intersecting them, ठीक है। हमको इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या गिवन है हमको, टू पैरेलल लाइंस गिवन है L and M, और उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, ये हमको गिवन है। उसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूव। आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव आपको करना है अल्टरनेट, या अपोजिट भी इनको कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे मैंने इनको 1 और 2 से, ये अल्टरनेट होते हैं, ठीक है। 1 और 3, सॉरी 1 एंड 3 से मैंने इसको शो किया, ये अल्टरनेट है, अपोजिट साइड में है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंटीरियर एंगल्स 1 एंड 3 आर इक्वल। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। ये होता है लेकिन आपको ये प्रूव करना है, तो फिर आप प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ बहुत ही आसान है इसका। अब देखिए, प्रूफ में हम कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए कि क्या प्रॉपर्टी यूज़ कर रही हूँ। आप लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर है। स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला टोटल एंगल 180 होता है, तो ये दोनों मिलकर एक लीनियर पेयर बना रहे हैं और ये 180 होगा। तो हमने लिख दिया कि एंगल 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 180, एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी 180 होगा, क्योंकि ये भी एक प्रॉपर्टी है कि जब दो पैरेलल लाइंस को तीसरी लाइन कट करती है तो जो ये को इंटीरियर एंगल्स होते हैं इनका सम भी क्या होता है, 180। इसका कारण हम लिख देंगे को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल्स उनको कहते हैं जो पैरेलल लाइन में एक ही साइड पर बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों से हमको क्या मिला है, इट एम्प्लाइज दैट कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो एंगल 2 प्लस एंगल 3 की इक्वल है, ठीक है। जो 1 प्लस 2 की वैल्यू है वही 2 प्लस 3 की भी वैल्यू है, दोनों की वैल्यू 180 है। तो यहाँ पर एंगल 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा एंगल 1 इक्वल्स टू 3। एंगल 1 इक्वल्स टू 3 आपको रिजल्ट मिला। और आप इसके लिए नेक्स्ट पेयर के लिए अगर ये इसके साथ करना होता तो इसके लिए भी आप लिख सकते हैं कि सिमिलरली आप ये प्रूव कर सकते हैं कि एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है। तो ये आपकी थ्योरम थी।
तो इस तरीके से आप जो है इसको करेंगे। आई होप कि आपने इसको साथ साथ नोट कर लिया होगा। तो इस तरीके से हमको थ्योरम, बहुत ही आसान थ्योरम है और आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं जो कि इसकी अपोजिट है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम जो है, एक और थ्योरम मैं आपको बता देती हूँ जो कि इसकी अपोजिट है। वो है थ्योरम, इसकी अपोजिट थ्योरम है वो है आपकी थ्योरम 6.4। थ्योरम 6.4 और ये इसकी अपोजिट है। क्या कह रहा है? इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस। अब यहाँ पर देखिए इसने टू पैरेलल लाइंस नहीं कहा है, टू लाइंस सच दैट, इस तरीके से अगर कोई ट्रांसवर्सल कोई दो लाइंस को इस तरीके से कट कर रहा है, सच दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, pair of alternate interior angles are equal, then the two lines are parallel, then two lines are parallel। मैंने आपको बोला कि ये उसकी अपोजिट है। अब देखिए अपोजिट कैसे है। यहाँ पर जो आपको गिवन है ना, वो आपको क्या गिवन है? दो पैरेलल नहीं, ओनली दो लाइंस गिवन है, L एंड M, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल T है। और इसको आप अगर 1, 2 और 3 कह दें, और पुरानी आप इसको कंपेयर करते चले पुरानी वाली थ्योरम से, क्योंकि ये उसका अल्टरनेट है, उसका अपोजिट है। तो इसमें अब वहाँ पे क्या था? लाइंस पैरेलल गिवन थी, लेकिन आपको अल्टरनेट एंगल्स को इक्वल प्रूव करना था। यहाँ पर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल ऑलरेडी गिवन है और आपको लाइन पैरेलल प्रूव करनी है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? देखिए हम लिखेंगे गिवन में टू लाइंस L एंड M, ठीक है, टू लाइंस L एंड M एंड अ ट्रांसवर्सल T सच दैट, जो गिवन है उसको ऐसे लिख देते हैं, सच दैट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। इसने कहा कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं और हमने उनको 1 और 3 से अगर शो किया है तो मैथमेटिकली एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 है। ठीक है, तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? प्रूफ में हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180, लीनियर पेयर। ठीक है, एंगल 1 प्लस 2 का सम 180 होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर है। बट एंगल 1 इक्वल्स टू जो है वो एंगल 3 है, ये गिवन है। उसने क्या गिवन है, क्या दिया है उसने, कि एंगल जो 2 है वो एंगल 3 के इक्वल है। ठीक है, तो जब एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल है। अगर एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं? जहाँ पे 1 लिखा है यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि एंगल, इसकी जगह आप 3 पुट कर देंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 2 भी 180 हो गया। और ये कैसे एंगल हैं? ये जो है ये हैं कैसे एंगल हैं? ये को इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से हमने कुल मिला के क्या प्रूव कर दिया कि को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना है? 180 है। और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 कब होता है? जब लाइंस पैरेलल होती हैं। तो इससे ये रिजल्ट निकल के आ गया कि लाइंस L एंड M आर पैरेलल, L एंड M आर पैरेलल, ये आपका प्रूव हो गया। तो ठीक है, इस तरीके से आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया कि मैंने एक प्रॉपर्टी कोई भी यूज़ कर ली। ठीक है, तो हम जब कोई एक चीज़ को प्रूव करते हैं तो दूसरी प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनको प्रैक्टिस करिए। इसमें एक या दो थ्योरम और हैं जो इसी तरीके से करनी है। तो आई थिंक कि आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आता एक बार में समझ तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं, और अगर कहीं दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।